साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, सैटरडे वाले दिन टाइम निकाला आपने हमारे लिए और आज आप हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। सर आपको बधाई देनी थी, आजकल हम निफ्टी के बाद जो दूसरा शेयर पहले चेक कर रहे हैं ना, और रतन इंडिया चेक कर रहे हैं, 9.5 से आज करीब 14 रुपये हो गया है शेयर। सर इसके लिए बहुत बहुत बधाई, निवेशकों को अच्छा प्रॉफिट मिला। और आपने कहा था 18 से पहले मत बेचना, सर यही बात अभी भी लागू है, 18 से पहले नहीं बेचना? गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी और सृष्टि को। अब आपका प्रॉफिट नजरिया है 50% गेन आ गया है, 50% एक हफ्ते में। कौन देता है ये? और शेयर बाजार नीचे है, तो आप 18 रुपए तो हमारा मिनिमम टारगेट है। आप अपना रिस्क प्रूडेंस करिए और जो आपको ठीक लगे वो करिए। हमने आपको गोल्ड माइन दे दी है। ईटी स्वदेश देखिए, डिम्पी को देखिए, सृष्टि को देखिए और संजीव मसीन को, और पैसे ही पैसे हैं। दूसरा बता दूं, वेदांता भी आज न्यू ऑल टाइम हाई पे हो गया, 462 रुपए। ये मैंने आपको 250 रुपए में बड़ी जोर से कहा था कि 650 जाएगा। उस समय लोग बाग ट्रोल कर रहे थे। इसको कहते हैं शेयर बाजार, और आपके हाथ नहीं लगेंगे अब जो कुछ पीएसयूज है। इंजीनियर्स इंडिया, इरकॉन आर हेडेड टू न्यू हाइज एंड 20-30% अबव फ्रॉम देम। तो आप सोच के रखिए क्या आपको लेना है और आपकी चेष्टा उसी में रहनी चाहिए। तो यस, थम्स अप टू जिन्होंने लिया है। नेल को भी बाय द वे आपको 200 हो गया है, सेल भी, ये सारे मेरी बाय कॉल्स थी। अभी भी इंजीनियर्स और इरकॉन पे बहुत बुलिश हूं। आज के लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेट कर रहे हैं आपके पिक्स के लिए आज भी, बताइए सर। तो देखिए, सबसे पहले है एम्बेसी ऑफिस। मैंने पहले भी कहा ये 335-38 रुपए में एम्बेसी ऑफिस के पास 37 मिलियन स्क्वायर फुट है, और साथ में जिस तरह से ये एक्सपैंड कर रहा है, 5 मिलियन स्क्वायर फुट ये अभी अक्वायर कर रहा है साउथ में, और 8 मिलियन स्क्वायर फुट इसके पास अंडर कंस्ट्रक्शन है। और साथ में आपको पता है कि कमर्शियल रेट्स आर नाउ एट द हाईएस्ट। ये शेयर इज एन अनबिलीवेबल प्ले, और एम्बेसी ग्रुप इन एक्सपेंशन विल नाउ, अगर 22 तारीख को एनसीएलटी से मर्जर का भी आ जाए तो इट विल आल्सो बी वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर इन इंडिया बुल रियल एस्टेट। आई थिंक अगर रियल एस्टेट में आपको प्ले चाहिए तो एम्बेसी रियल एस्टेट, REIT, एम्बेसी ऑफिस। मेरे लिए तो 450 का टारगेट है, लेकिन आप 420 तक का इजीली आपको पैसे बनेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर जिसमें अनबिलीवेबल, इनफैक्ट इसके पास आज की डेट में कमर्शियल स्पेस जो रेंटल इनकम है वो डीएलएफ से ज्यादा होगी। तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये शेयर की वैल्यू है। दूसरा मेरा पिक होएगा विप्रो। विप्रो इज अनबिलीवेबल आईटी प्ले। मुझे 700 का टारगेट दिखता है इस साल। आई नो बहुत दूर लगता है, लेकिन जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में टाई अप है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंस आ रहा है, डोंट बी अमेज्ड कि इसमें कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट मूव आ जाए। विप्रो इज द बेस्ट लार्ज कैप आईटी स्टॉक टू ओन, डेट फ्री। और आज की डेट में जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट की टाई अप्स हो रही है, आई विल नॉट बी अमेज्ड के कोई ह्यूज डेवलपमेंट आ जाए। तो आप आज तो 486 का टारगेट है, लेकिन ये मेरे लिए 700 रुपए वाला शेयर है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एबी कैपिटल। सारा एबी ग्रुप रियल री-रेट हो रहा है। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, वोडाफोन पे पहले मैं कह चुका हूं 25 का टारगेट। एबी कैपिटल ने रिजल्ट्स एनबीएफसी में सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया दिए हैं। इट्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ AIF, AMC एंड द रियल एस्टेट आर्म, और मुझे इसका भाव 275 दिखता है। तो ये तीनों शेयरों में आपके लिए निवेश की सजेशन है, एम्बेसी, ऑफिस, विप्रो एंड एबी कैपिटल। तो चलिए, अब हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे मार्केट्स पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जो ग्लोबल बाजार हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं, पर साथ ही हम सुबह से डिस्कस भी कर रहे थे कि FIIs के जो शॉर्ट्स हैं वो 2012 के बाद अब तक सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो क्या इलेक्शन से पहले कुछ उम्मीदें लगाएं कि FIIs वापस आएंगे, या फिर मार्केट्स ये सभी न्यूज़ फ्लो को पीछे करते हुए अपनी चाल डिफाइन कर सकते हैं? भसीन जी, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिब्बी और अभिषेक को। और आपको याद होना चाहिए 22,800 पे FIIs की 66% लॉन्ग थी। एक हफ्ते में कितना बदलाव आता है आप देख ही सकते हैं। तो चाहे आपको इलेक्शन रिजल्ट, चाहे आपको कि पैसा चाइना जा रहा है, अब इसके ऊपर ना मैं FI हूं ना मैं उनका डिक्टेट। मेरे को तो रिटेल फ्लोज देखने हैं। रिटेल फ्लोज कह रहे हैं कि बजट तक, इलेक्शन रिजल्ट तक नया हाई आ जाएगा। अब मैं उसमें भी कैंप में नहीं हूं, लेकिन 22,700-800 तो जरूर आएगा। उसकी सिंपल रीजनिंग है, एक तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैक्रोज अच्छे हैं, ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं,
तो और इलेक्शन के रिजल्ट तो 4 तारीख को ही आएंगे, उससे पहले मैं तो बता नहीं सकता। और अगर पैसे की ताकत रही तो एफआई जो शॉर्ट है वो कवर करने जरूर आएंगे। तो आपको सही कहा था, 22,800 पे बेचो, 21,800 पे लो, 22,300 हो गया और 300 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ईटी स्वदेश और सृष्टि को देख रहे हो तो आप पैसे कमा रहे हो। हम आपको सही टिप्पणी दे जा रहे हैं और वो भगवान की मेहर से सही भी बैठ रही है। बहुत बढ़िया सर, आपका अच्छा एनालिसिस रहता है, आप हौसला भी ऊंचा करके रखते हैं, दूसरा सामने वाले का भी ऊंचा कर देते हैं। आपकी यही तो खूबसूरती है, आप अपना एनर्जी का लेवल भी ऊपर रखते हैं और सामने वाले का भी कर देते हैं। अच्छा सर भसीन साहब, एक चीज़ बताइए ना, फिर अपने शेयर्स का अपडेट भी दीजिएगा। और एक बधाई भी आपको देनी थी, कल ही मैंने आपसे वो रतन इंडिया के बारे में पूछा, कल फिर से सर्किट लग गया था उसमें, वो 12 रुपये का हो गया, उसके लिए तो चलो बधाई है आपको। और सर अपने शेयर्स का अपडेट और नए शेयर्स जो अगर हैं तो। सर कोल इंडिया 470 हो गया, 445 वाला, वेदांता न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, इरकॉन और इंजीनियर्स इंडिया चाल शुरू कर रहे हैं। इससे बढ़िया टाइम क्या है मेटल में? तो आपको 2-3 दिन से, क्या 2-3 हफ्ते से कह रहा हूं कि मेटल में चाल मिलेगी नहीं आपको। दूसरा मैंने आपको पहले भी कहा था, ग्रासिम इज द न्यू लार्ज बॉय विच इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। तो ऑल कॉर्नर्स आर शोइंग ग्रोथ और मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है। आज मुझे लगता है आईटी के स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे, तो अपने फेवरेट शेयर लीजिए। और मिड कैप आईटी में खासकर मुझे बहुत पसंद है 2-3 शेयर, आप उनको लीजिए। लेकिन आज का प्ले है प्योरली स्पेशलिटी केमिकल। देखिए जो स्पेशलिटी केमिकल के रिजल्ट्स हैं वो बॉटम आउट कर गए। जिस तरह से चाइना में कमबैक है, मेरे को वहां बहुत स्ट्रांग, और अब ये कंपनीज थोड़ा सा कैपेक्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, विच मीन्स दैट दे आर वेरी वेरी बुलिश ऑन ग्रोथ। तो मेरे को यहाँ 2-3 नाम पसंद है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब, बिल्कुल बताइए सर। अभिषेक, दीपक नाइट्राइट टॉप पिक है, 2425 का आपका बाय है, 2365 का स्टॉप लॉस, 2750 का टारगेट। देखिए दीपक नाइट्राइट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन फिनॉल एंड एसिटीन, और सोडियम नाइट्राइट में इससे बड़ा प्लेयर नहीं है। एज फार एज केमिकल सब्सटीट्यूट्स गो, इस जैसी कंपनी नहीं है। फ्रॉम डाइज, एग्रोकेमिकल टू टायर्स टू फार्मा टू डिटर्जेंट्स, कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसमें दीपक नाइट्राइट नहीं है। और जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल अब है, 20 तारीख को नंबर्स हैं, आई थिंक ये शेयर यहां से 25% का अपसाइड आपको आराम से देगा, शायद ज्यादा ही दे दे। 3,000 का इसका ऑल टाइम हाई है, आई डोंट रूल दैट कमिंग। और दूसरा, आपको थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होना पड़ेगा, बिकॉज जब आपको सेक्टर अच्छा मिलता है तो वो जनरली बॉटमिंग आउट पे होता है, अनईज आती है बिकॉज ऑफ रिजल्ट। ऐसे ही आपको याद है कमोडिटीज वाज द प्ले मे बी अ ईयर बैक एंड दैट्स हाउ इट ऑल केम बैक। 265 वाला वेदांता 450 बिक गया है और 3 महीने नहीं लगे। दूसरा पिक है नवीन फ्लोरोला, और नवीन फ्लोरो में फ्लोरोकेमिकल बिजनेस बॉटम आउट। मुझे लगता है जिस तरह से इसकी रीच है, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले। 3335 में लीजिए, 3250 का स्टॉप लॉस, 3850 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से 1200 जा रहा है। अगर 1190 पहुंच जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, 1090 1100 का स्टॉप लॉस रखिए। लार्ज कैप में आईसीआईसीआई और ग्रासिम विल लीड द प्ले, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल इज वेयर यू विल मेक लॉट ऑफ मनी।